हॉर्मुज़ स्ट्रेट में लंबे समय से फंसे 1500 से ज़्यादा जहाज़ अब सिर्फ पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई के लिए चिंता नहीं है। इन जहाज़ों के साथ समुद्र में एक ऐसा खतरा भी मंडरा रहा है जो हज़ारों किलोमीटर दूर तबाही मचा सकता है। आखिर ये खतरा कितना बड़ा है और इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक। लंबे समय से यहाँ जहाज़ों की आवाजाही बाधित होने से इसका असर तेल, गैस और वैश्विक व्यापार पर पड़ रहा है। लेकिन अब इस संकट का एक और पहलू सामने आया है, समुद्री जैव सुरक्षा का खतरा। फारस की खाड़ी में लंबे समय से बड़े 1500 से ज़्यादा वाणिज्यिक जहाज़ों को लेकर वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है। वजह है इन जहाज़ों की बाहरी सतह पर जमा होने वाले समुद्री जीव, शैवाल, परजीवी और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दरअसल जब कोई जहाज़ लंबे समय तक समुद्र में एक ही जगह खड़ा रहता है तो उसके निचले हिस्से पर समुद्री जीव चिपकने लगते हैं। इस प्रक्रिया को बायोफ्यूलिंग कहते हैं। अब इसका असली खतरा तब पैदा हो सकता है जब हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलने के बाद ये जहाज़ अलग अलग देशों के बंदरगाहों की तरफ रवाना होंगे। जहाज़ों के साथ उनकी सतह पर चिपके जीव भी हज़ारों किलोमीटर दूर तक पहुंच सकते हैं, यानी एक जगह का समुद्री जीव दूसरी जगह पहुंचकर नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। किसी बाहरी प्रजाति के नए समुद्री क्षेत्र में पहुंचने पर कई बार उसके प्राकृतिक दुश्मन मौजूद नहीं होते। ऐसे में वो तेज़ी से फैल सकती है और स्थानीय मछलियों, समुद्री पौधे और दूसरे जीवों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसका असर सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहेगा। मछली पालन, जलीय कृषि, तटीय उद्योग और इनमें जुड़ी अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि लंबे समय तक खाड़ी में खड़े जहाज़ों का संभावित सुपर स्प्रेडर माना जा रहा है। और खतरा इसलिए भी बढ़ सकता है क्योंकि फारस की खाड़ी का समुद्री वातावरण गर्म है। गर्म पानी कई समुद्री जीवों के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करता है, यानी जहाज़ जितने लंबे समय तक खाड़ी में खड़े रहेंगे उनकी सतह पर जैविक सामग्री जमा होने की संभावना भी बढ़ सकती है। बताया जाता है कि फारस की खाड़ी में पहले से 50 से ज़्यादा गैर मूल समुद्री प्रजातियां मौजूद हैं। ऐसे में यहाँ लंबे समय से रुके जहाज़ों की एक साथ आवाजाही शुरू होने पर जैव सुरक्षा की चुनौती और बढ़ सकती है। अब सवाल है, हॉर्मुज़ को लेकर चिंता इतनी ज़्यादा क्यों है? दुनिया में कुछ समुद्री रास्तों को चोक पॉइंट कहा जाता है। ये ऐसे रणनीतिक मार्ग हैं जहां आवाजाही बाधित होने पर वैश्विक समुद्री व्यापार प्रभावित होता है। स्वेज नहर में 2021 की घटना और पनामा नहर में सूखे की स्थिति ने दिखाया है कि किसी महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग की रुकावट कितनी बड़ी समस्या बन सकती है। लेकिन हॉर्मुज़ में चिंता का नया पहलू है, जहाज़ों का लंबे समय तक एक ही समुद्री क्षेत्र में खड़े रहना। अब सवाल है कि इस संभावित खतरे को लेकर इसकी रोकथाम कैसे की जाए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हॉर्मुज़ क्षेत्र से निकलने वाले जहाज़ों की जांच ज़रूरी है। जहाज़ की बाहरी सतह पर जमा जीवों और जैविक सामग्री की पहचान की जा सकती है। ज़रूरत पड़ने पर जहाज़ की अंडर वाटर सफाई भी की जा सकती है, लेकिन यहाँ भी सावधानी बेहद ज़रूरी होगी, क्योंकि अगर सफाई के दौरान जहाज़ से निकली जैविक सामग्री सीधे समुद्र में चली गई तो समस्या कम होने के बजाय और बढ़ सकती है। इसके अलावा ईडीएनए यानी पर्यावरणीय डीएनए तकनीक भी मददगार हो सकती है। समुद्री पानी के नमूने की जांच करके संभावित बाहरी प्रजातियों की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में समुद्री जैव सुरक्षा के सख्त नियम हैं। वहाँ संदिग्ध जहाज़ों की जांच और ज़रूरत पड़ने पर सफाई की व्यवस्था है। लेकिन अगर बड़ी संख्या में जहाज़ एक साथ अलग अलग बंदरगाहों की ओर बढ़ते हैं तो चुनौती काफ़ी बड़ी हो सकती है। यानी हॉर्मुज़ का संकट खत्म होने के साथ जहाज़ों का दोबारा चलना निश्चित तौर पर राहत की खबर होगी। लेकिन निगरानी सिर्फ तेल और गैस की सप्लाई पर नहीं करनी होगी। नज़र इस पर भी रखनी होगी कि इन जहाज़ों के साथ कौन कौन से समुद्री बिन बुलाए मेहमान दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक आक्रामक समुद्री प्रजाति अगर नए इलाके में जम गई तो इसे नियंत्रित करना मुश्किल और महंगा हो सकता है। इसका असर पर्यावरण के साथ साथ मछली पालन, जलीय कृषि और तटीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। यानी हॉर्मुज़ का संकट सिर्फ समुद्री व्यापार का संकट नहीं, अब ये समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा का भी सवाल बनता जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।